गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छी होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि हाल ही में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो शतरंज का खिताब किसने जीता भाई? तो ये जीता क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर का। पहले देखेंगे इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो इसका आयोजन है ये हुआ है चेन्नई में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। चेन्नई में है जो इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और जो इसके विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता कौन रहे हैं इसके? विजेता रहे हैं विंसेंट किमर। कौन रहे विजेता? तो विजेता रहे हैं विंसेंट किमर, जो है इसके विजेता रहे हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 20 साल। ओनली 20 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब जीत ली है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर। कहाँ के ग्रैंड मास्टर है ये? तो ये है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर। कहाँ के ग्रैंड मास्टर है ये? तो ये है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो इन्होंने जो एक राउंड शेष रहते हुए ये खिताब हासिल की है। तो देखेंगे कि जॉर्डन वैन फॉरेस्ट है, ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये है नीदरलैंड के। ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये है नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर। नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर। ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये है नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और जो विंसेंट किमर है ये मैंने आपको बताया था अभी, ये कहाँ के है? तो ये है जर्मनी के। ये है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर। ये कहाँ के है? ये है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर। जो अर्जुन एरेगसी है ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर। ये है कहाँ के है? भारत के सुपरस्टार ग्रैंड मास्टर है ये। भारत के सुपरस्टार ग्रैंड मास्टर, ये भारत के सुपरस्टार ग्रैंड मास्टर। इन्हें जो सुपरस्टार की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि ये टॉप 15 खिलाड़ियों में शामिल है। ये है जो टॉप 15 खिलाड़ियों में शामिल है, ठीक है। ये है जो टॉप 15 खिलाड़ियों में शामिल है, इसलिए इनको है जो भारत के सुपरस्टार ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है। और जो कार्तिकेयन मुराली है ये कहाँ के? ये भी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? तो ये भी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। ये भारत में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भारत में जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखे? क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो जीता विंसेंट किमर ने। किसने जीता ये? तो ये जीता है विंसेंट किमर ने। तो ये है विंसेंट किमर, ठीक है। तो ये है विंसेंट किमर, जो ओनली इन्होंने 20 साल की उम्र में ये खिताब हासिल कर ली है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में दिन हो गया है। तो वे किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? इनकी है जो अभी हाल ही में 80 साल की उम्र में इनका जो निधन हो गया है। तो ये कौन से क्षेत्र से है? तो ये है नागालैंड के राज्यपाल थे। तो ये है जो नागालैंड के राज्यपाल थे। नागालैंड के राज्यपाल थे ये, ठीक है। तो ये कौन से नंबर के थे? राजा कौन से क्रम के थे ये? तो ये थे 21वें नंबर के है जो नागालैंड के राज्यपाल थे। कौन से नंबर के थे ये? तो ये थे 21वें नंबर के है जो राज्यपाल थे। तो इन्होंने जो इनको नियुक्त कब किया गया था? इनको नागालैंड का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? जिनको किया गया था फरवरी 2023 में। कब किया गया था इनको राज्यपाल नियुक्त? तो इनको किया गया था फरवरी 2023 में, जो इनको नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये राज्यपाल के साथ साथ भाजपा, तो ये जो नागालैंड के साथ है जो पूर्व भाजपा नेता भी थे। ये जो पूर्व भाजपा नेता भी थे, ये पूर्व भाजपा नेता भी थे, ठीक है। ये जो पूर्व भाजपा नेता भी थे, इन्होंने जो नागालैंड के राज्यपाल के साथ साथ है जो ये 2021 से लेकर के 2023 तक ये मणिपुर के भी राज्यपाल थे। ये जो मणिपुर के भी राज्यपाल थे, ये 2021 से लेकर के 2023 तक जो मणिपुर के भी राज्यपाल थे। तो अब है जो नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अब
नागालैंड का जो राज्यपाल ये किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनका तो जो निधन हो गया, तो अब कौन है, तो ये अब कौन है भाई, तो अब है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। तो राष्ट्रपति जी ने जो अजय कुमार भल्ला को अब नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया है, ठीक है। और ये मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, ये है जो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, ये जो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, तो ये जो मणिपुर के भी राज्यपाल है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ला गणेशन का संबंध किस क्षेत्र से, तो कौन से संबंधित क्षेत्र है, तो ये एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। ये होगा इसका आंसर बी, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो कौन से राज्य ने भी गणेश उत्सव को है जो राज्य उत्सव घोषित किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया ये, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया ये, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो राज्य गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। गणेश उत्सव को है जो राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। ये किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मामले मंत्रालय द्वारा। तो जो है महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्रालय मामले के मंत्री कौन है, तो ये कौन है, तो ये है आशीष शेलार। तो ये कौन है, तो ये है आशीष शेलार। आशीष शेलार है जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामले मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। ये जो सांस्कृतिक मामले के मंत्री हैं। और जो केंद्रीय सांस्कृतिक मामले मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो केंद्रीय सांस्कृतिक मामले मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है गजेंद्र कुमार। केंद्रीय सांस्कृतिक मामले मंत्रालय के मंत्री, तो ये कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा अपना राइट आंसर, ये रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने वार्षिक फास्टैग सुविधा शुरू की है, इस पास की लागत कितनी है, तो इस पास की कितनी लागत है, तो पहले तो हम NHAI की फुल फॉर्म देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसके द्वारा है जो एक ऐप भी लॉन्च की गई है। तो ऐप का नेम क्या रहेगा, ऐप का नाम रहेगा राजमार्ग यात्रा ऐप। ऐप का नाम क्या है, ये है राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप, क्या नेम है इसका, तो ये है राजमार्ग यात्रा ऐप है जो इसका नेम है, ठीक है। और जो है ये फास्टैग सुविधा है, ये कितने टोल पर शुरू होगी, तो कितने टोल पर शुरू की गई है, तो ये की गई 1150। कितने टोल पर शुरू की गई है, तो की गई है 1150 टोलों पर जो शुरू की गई है। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, इसकी जो वैलिडिटी है ये कितनी रहेगी, इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग। 200 टोल क्रॉसिंग, 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग इसकी वैलिडिटी रहेगी। यानी कि चाहे पहले 1 साल हो जाए या फिर 200 टोल क्रॉसिंग हो जाए, दोनों में से भी जो एक हो जाता है तो ये इनवैलिड मानी जाएगी। ये नहीं है कि अगर 200 साल क्रॉसिंग हो गई 1 साल ना हुआ तो वो वैलिड रहेगी, नहीं, फिर वो इनवैलिड हो जाएगी। या तो 1 साल हो जाए या फिर 200 टोल क्रॉसिंग हो जाए, ठीक, दोनों में से जो एक हो जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगी। और इसकी लागत कितनी है, तो इसकी लागत है
इसकी लागत कितनी है, तो ये है 3000। कितनी है इसकी लागत, तो ये है 3000। ठीक है, तो ये कि फास्टैग सुविधा शुरू की गई है, इस पास की लागत कितनी है, तो इस क्यों स्टार्ट की गई है, तो इसलिए स्टार्ट की गई है क्योंकि बार बार फास्टैग का रिचार्ज करना पड़ता था, तो अब साल में एक ही बार इसका रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है टोल प्लाजा पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वार्षिक फास्टैग सुविधा शुरू की है, इस पास की लागत कितनी है, तो पास की कितनी लागत है भाई, तो इसकी पास की लागत है 3000। ठीक है, कितनी है ये है 3000 है, तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो कौन सी फिल्म ने जीता है भाई, तो ये जीता है होम बाउंड ने। किसने जीता है ये, तो ये जीता है होम बाउंड ने, जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो ये जो 2023 की फिल्म में थी, कौन सी फिल्म में थी ये, तो ये थी 2023 की फिल्म में थी। और ये कौन से क्रम का अवार्ड था, तो ये था 71 क्रम का है जो ये अवार्ड था। तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। किसको मिला ये, तो ये मिला शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, जवान मूवी के लिए मिला है। और किसको मिला है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, तो ये मिला है विक्रम मैसी को। विक्रम मैसी को मिला है, कौन सी मूवी के लिए मिला इनको, तो इनको मिला है 12th फेल के लिए, 12th फेल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला रानी मुखर्जी को, मिसिस चटर्जी वियर्स नॉर्वे मूवी के लिए। तो ये किसको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार, तो ये मिला रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वीएस नॉर्वे मूवी के लिए, ये मिला है मिसेज चटर्जी वीएस नॉर्वे मूवी के लिए। जो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो वह बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है कटहल मूवी को। किसको मिला है, तो ये मिला कटहल मूवी को। किसको मिला ये, तो ये मिला कटहल मूवी को। जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला 12th फेल को। तो बेस्ट ये मिला 12th फेल को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला 12th फेल को। और जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला सुदीपत्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। किसके लिए मिला है, तो मिला द केरला स्टोरी के लिए इनको अवार्ड मिल रहा है बेस्ट डायरेक्टर का। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्टर का किसको मिला, ये मिला शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और विक्रम मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला, ये तो ये मिला रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी को कौन सी मूवी के लिए, तो ये मिला मिसेज चटर्जी वीएस नॉर्वे मूवी के लिए। ठीक है, और जो बेस्ट हिंदी फिल्म है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला कटल को। और जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला 12th फेल को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला सुदीपत्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, तो ये कि हाल ही में जारी टॉप ब्रांड्स ग्लोबल ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। ठीक है, कौन सी कंपनी है जो टॉप पर रही है भाई, तो ये कौन सी कंपनी रही है, तो एनमीडिया है। ये कौन से नंबर पे है, तो ये है 2nd नंबर पे। ये कौन से नंबर पे एनमीडिया, तो एनमीडिया है 2nd नंबर पे। तो ये है एनमीडिया 2nd नंबर पे। जो एप्पल है ये 3rd नंबर पे, एप्पल है 3rd नंबर पे। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये है 1st नंबर पे। ये कौन से नंबर पे, ये है 1st नंबर पे। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही अमेरिकी कंपनी है। क्या है ये तीनों ही अमेरिकी कंपनी है। ये तीनों ही अमेरिकी कंपनी है। और जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया, फर्स्ट पे है माइक्रोसॉफ्ट, फिर है एनमीडिया, फिर है एप्पल, और जो 5th पे रहा है ये रहा है गूगल। 5th पे कौन है, 5th पे है गूगल। तो जो एनमीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों ही क्या है, ये अमेरिकी कंपनी है। तो सबसे टॉप पर कौन सी कंपनी रही है, तो ये रही है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रही है। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है कि हाल ही में इसरो ने किस पूर्वी राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ की है अभी, तो पहले तो हम इसरो की
फुल फॉर्म देखते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1969 में। इसका गठन कब हुआ था, ये था 1969 में। 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका वो हेडक्वार्टर रहेगा कर्नाटक बेंगलुरु में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है, ये है वी नारायण। इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है वी नारायण। कौन है इसके चेयरमैन, तो ये है वी नारायण, ठीक है। और जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर विक्रम भाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कि अब किस पूर्वी राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो कौन से राज्य में किया जा रहा है भाई, ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। जो पूर्वी राज्य है ये कौन से राज्य में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सुदूर क्षेत्र में, ठीक है। ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और किसके सहयोग से किया जा रहा है ये, तो ये किया जा रहा है मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा, मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से, मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा ये, तो ये रहेगा डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मानव रोबोट गेम कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो पहले तो गेम का नेम देखें, गेम का नेम क्या है, गेम का नेम क्या है, तो ये है मानव रोबोट गेम्स, मानव रोबोट गेम्स, ठीक है। इसका जो आयोजन है ये कब हुआ था, इसका जो आयोजन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 से 17 अगस्त, ठीक है। और कहाँ हुआ था इसका आयोजन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये इसका जो आयोजन है ये हुआ था बीजिंग चीन में, बीजिंग चीन में जो इसका आयोजन हुआ था। और इसके अंदर जो कुल टीमें थी कितने ने, कुल टीमें कितनी थी, तो जो कुल टीमें थी ये थी 280। और जो कुल कितने रोबोटों ने भाग लिए हैं, तो कितने रोबोटों ने इसमें भाग लिया है, तो ये लिए 500 रोबोट ने, ठीक है। कितने रोबोट ने भाग लिए इसके अंदर, तो ये लिए 500 रोबोटों ने इसके अंदर भाग लिए हैं, ठीक है। और जिसमें कुल देश है, जो इसमें कुल देश ने कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, तो कुल देशों ने है जो 16 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अमेरिका है, ब्राज़ील है, जर्मनी, इन देशों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल देश कितने हैं इसमें, टोटल देश है 16। कितने टोटल देश इसमें है 16। तो क्या है, क्या पूछ रखा है कि इसमें हाल ही में विश्व का पहला मानव रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बीजिंग चाइना में, ठीक है। कहाँ किया गया था ये किया गया था बीजिंग चाइना में जो इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया था इसका आयोजन, तो ये किया गया था 14 से 17 अगस्त तक को है जो इसका आयोजन किया गया था। इसके गेम का नेम क्या है, ये मानव रोबोट गेम। और इसमें कुल टीमें कितनी थी, तो ये थी 280। और जो प्रतिभागी थी कितने थे, ये 500 रोबोट थे। और जो इसमें कुल देश कितने शामिल है, तो ये है 16, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कि हाल ही में वेट लॉस रिवोल्यूशन पुस्तक का विमोचन किसने की है, ठीक है। तो पहले हम वेट लॉस रिवोल्यूशन के लेखक देखेंगे। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है एम्ब्रिस मित्तल और है शिवम विज। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है एम्ब्रिस मित्तल और शिवम विज। जो शिवम विज है ये एक पत्रकार है, ठीक है, ये है पत्रकार। तो ये वेट लॉस रिवोल्यूशन पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो किसने किया, ये किया है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। ये किसने किया है, ये किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया ये, तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने,
जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है। ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है, तो ये किसके द्वारा हाल ही में वेट लॉस रिवोल्यूशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने किया? तो ये किया जितेंद्र सिंह ने, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। और इसके लेखक कौन है? तो ये है एम्ब्रिस मित्तल और शिवम बीज। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है? तो ये उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? तो ये है सैन्य अभ्यास। और ये कौन से देश के बीच होता है? कौन कौन से देश के बीच होता है ये? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1960 में। तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था ताएगुक। फिर इसका 2008 में नेम चेंज कर दिया गया था। 2008 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? तो ये रख दिया था उल्ची फ्रीडम शील्ड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले करवाया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हाँ आपको चाहिए इस क्लास की PDF, तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो और भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय।